नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 100 अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, पर्यायवाची हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि हम पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो समान अर्थ देते हैं उन्हें हम समानार्थी भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, जीवन धन का समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों, जीवन धन का जो समानार्थी शब्द है वह है पति या स्वामी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करूं दोस्तों मैं यमराज की, तो यमराज के जो समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं वो धर्मराज, मृत्यु, ठीक है, और अंतक, ये यमराज के समानार्थी शब्द हैं। आदमी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मनुष्य है, मानुष, इंसान, मानव, ये आदमी के पर्यायवाची हैं। महीपति की दोस्तों मैं अगर बात करूं तो इसके समानार्थी हैं जैसे नरेंद्र, महिपाल, अवनीश, ये महीपति के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, नागर के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं जैसे विज्ञ, चतुर का ही होता है ये भी, ठीक है, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, ये सब नागर के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, अनिल का पर्यायवाची है पवन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पवन, ठीक है। और इसके अलावा इसके अन्य पर्यायवाची हैं समीर, ठीक है, वात, मारुत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अनिल के पर्यायवाची, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, थर्ड का ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी। तो दोस्तों, ये तीनों जो शब्द हैं, ठीक है, ये जो तीनों शब्द हैं ये किसके शब्द हैं? ये पर्यायवाची के पर्यायवाची हैं पार्वती के, ठीक है। पार्वती के और भी नाम है इसके अलावा, उमा, गौरी, गौरा, गिरिजा, ठीक है, सती, दुर्गा, ये सब इन्हीं के पर्यायवाची हैं, ठीक। जबकि दानव, निशाचर, अम्बक, ये अलग अलग पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लहू का समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों, लहू का समानार्थी शब्द है शोणित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों, सभी शब्द जिसमें पर्यायवाची हैं वो विकल्प है हमारा बी, वदन, आनन और आस्य। ये तीनों शब्द जो हैं मुंह के पर्यायवाची हैं, मुख के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं इच्छा और आकांक्षा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो दोस्तों, अनी जो है वो सेना का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका होता है? सेना का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, वनिता का जो पर्यायवाची है वो है महिला, ठीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला। महिला के दोस्तों अन्य पर्यायवाची भी आपको याद रखने हैं, रमणी, ठीक है, औरत, कामिनी, इसके अलावा महिला, मादा, ठीक है, नारी, ये सब वनिता के पर्यायवाची हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, पत्नी के जो पर्यायवाची हैं वो भार्या है और प्राण प्रिया, ये दोनों ही पत्नी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? दोस्तों, जो वन लिखा है हमको इसका पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है। तो वन का जो पर्यायवाची होता है वो जंगल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जो उपयुक्त शब्द होगा वो वर्षा होगा, ठीक है।
जलवृष्टि का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उर्मी और विचिशा निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों यह जो पर्यायवाची शब्द हैं यह लहर के हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची हैं। लहर, तरंग होता है दोस्तों इसका पर्यायवाची। ठीक है, तरंग और हिलोर, हिलोरे मानना आपने सुना होगा, हिलोर भी दोस्तों तरंग का ही क्या है, पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों यह जो पर्यायवाची हैं ये महादेव के पर्यायवाची। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों पक्षी के पर्यायवाची क्या नहीं है? देखो, विहंग पक्षी का होता है, खग पक्षी का होता है, शकुंत भी पक्षी का होता है। जो गाछ है दोस्तों यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है दोस्तों? ये पेड़ का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये पेड़, वृक्ष, ठीक है, पादप, ये सब गाछ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों ये याद रखना, आपको नहीं है पूछा है। ठीक है, कांतार भी जंगल का होता है, कानन भी जंगल का होता है, अरण्य भी जंगल का होता है। कौमुदी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों इसमें प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, ये सारे के सारे शब्द दोस्तों पर्यायवाची हैं। ठीक है, और ये सब सुबह के कह लें, ठीक है, या दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रातः काल के, ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं ये? प्रातः काल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों हिरण शब्द का पर्यायवाची हो जाता है सारंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची हैं। मृग है दोस्तों, ठीक है, मृग है, हिरण ये खुद हो गया। ठीक है, कुरंग है, कुरंग भी दोस्तों इसी का पर्यायवाची होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो दोस्तों आंख का जो पर्यायवाची है वो है लोचन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा नेत्र भी आंख का ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेत्र है, और कौन सा हो जाएगा? नयन, नयन भी आंख का ही है। लोचन तो हो ही गया। ठीक है, चक्षु, चक्षु भी दोस्तों आंख के ही हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखने हैं आपको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों निलय जो है वह अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, निलय दोस्तों जो है वो घर का है। किसका है? घर का या ग्रह का। ग्रह के अन्य होते हैं वास, गृह, निकेतन, शाला, इस प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों यमुना के पर्यायवाची शब्द पहले ही ऑप्शन में आपके हैं, अर्कसुता, रवितनया, कालिंदी। ये तीनों जो हैं दोस्तों यह यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। दोस्तों इसमें सही पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। ठीक है, पेड़ का, तो दोस्तों पेड़ का विटप होता है, सही है। उत्तम का दोस्तों होता है मुख्य, सही है। लता का मतलब होता है बेल, सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। तो दोस्तों ब्रह्मा का पूछा है, ब्रह्मा का होगा चतुरानन। ठीक है, सेवक का होता है भृत्य, ग्रीष्म का होता है निदाग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों यह हमको मिलेंगे ऑप्शन बी में, चाप, धनु और चपला। ठीक है दोस्तों, चाप, धनु और चपला। चपला दोस्तों जो होता है वो बिजली का होता है। ठीक है, बाकी के चाप और धनु ये जो दोनों शब्द हैं ये दोस्तों हमारे किसके होते हैं? धनुष के होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। तो दोस्तों अशुद्ध बताना है इसमें से हमको। ठीक है, जैसे पीयूष है, सुधा है और दीर्घ है। ठीक है दोस्तों, जो आपका पीयूष और सुधा है दोस्तों, ठीक है, पीयूष और सुधा ये अशुद्ध पर्याय समूह है।
ठीक। पीयूष और सुधा अमृत के होते हैं, और जो दीर्घ है ये तुम्हारा आंख का पर्यायवाची होता है। किसका होता है दोस्तों? आंख का पर्यायवाची। तो ये अलग अलग हो गए। रिक्त स्थान के लिए, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? गर्भ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबाफल। बाकी के तीनों अरुण के पर्यायवाची हैं, सूर्य, कुमकुम और सूर्य का सारथी। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ा। उच्च का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, उच्च का मतलब टीरा भी होता है, और उच्च का मतलब उठा हुआ भी होता है। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो दोस्तों कनक का समानार्थी कौन सा नहीं है इसमें? मक्का। सोने का मतलब भी कनक होता है, धतूरे का मतलब भी होता है दोस्तों, गेहूं को भी हम कनक ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों पहाड़ का पर्यायवाची जो है वो अचला। अचला दोस्तों किसका होता है? बिजली का पर्यायवाची। ठीक है, ठीक दोस्तों, अचला होगा आपका उसका पृथ्वी का। ठीक है, हाँ, अचला होता है पृथ्वी का, चपला होता है बिजली का। ठीक है, ये किसका होगा? पृथ्वी का होगा, ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो तोयज है वह बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, जो तोयज है दोस्तों किसका होता है? कमल का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वारिद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारिद। ठीक है, वारिद जो है दोस्तों ये बादल का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका हिमकर। ठीक है, यह हिमकर दोस्तों किसका होता है? ये चंद्रमा का है, ये भी आपको याद रखना है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों बिजली का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, चंचरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और एक किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है, ये भौरे का पर्यायवाची है, भौरा। ठीक है, बाकी तड़ित, चंचला और सौदामिनी ये तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों हवा का पर्यायवाची क्या नहीं है? अनल। अनल जो है दोस्तों वो किसका होता है? आग का पर्यायवाची है। अनिल, पवन और समीर ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? द्विगंबु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ये है आंसू का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची दोस्तों? आंसू का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों नम का पर्यायवाची नहीं है, वो है आर्द्रा। आर्द्रा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी गीला, भीगा और आर्द्र ये तीनों ही किसके? नम के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों डर का पर्यायवाची जो नहीं है वो हो जाएगा शीति। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भीति डर का पर्यायवाची है, भय और त्रास ये तीनों ही डर के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? अक्ष कुशल का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी दक्ष, निपुण और प्रवीण ये तीनों कुशल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, वो है पंथी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पंथी। ठीक, इसके अलावा ये जो द्विज है, खग है और विहग है तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दौहित्र। ठीक है, दौहित्र जो है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, किसका है वो? ये दोस्तों जो नाती होता है, नाती को दौहित्र बोलते हैं। ठीक है,
नाती को दौहित्र बोलते हैं। बाकी तनया, सुता और दुहिता ये तीनों पुत्री या बेटी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची दोस्तों पूछा है, निंदा का पर्यायवाची है कुत्सा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों दुष्ट का जो पर्यायवाची नहीं है वो है खलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, खलक पर्यायवाची दोस्तों किसका है? तो ये याद रखेंगे, ये संसार का पर्यायवाची है। इसके अलावा खल, दुर्जन और अधम ये तीनों के तीनों दुष्ट के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो दोस्तों गुस्से का समानार्थी नहीं है वो हो जाएगा अपकर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रोध, अमर्ष और रोष ये तीनों ही गुस्से के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो दोस्तों मद का समानार्थी नहीं है वो है शिथिल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शिथिल का मतलब होता है दोस्तों ढीलापन, सुस्त, सुस्ती या आलस। इसका क्या होगा? समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुस्तक, पुस्तक का पर्यायवाची है? सॉरी दोस्तों मस्तक लिखा है, क्या लिखा है? मस्तक का पर्यायवाची है। ठीक है, तो मस्तक का दोस्तों पर्यायवाची होगा ललाट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों यह है अभिलाषा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची अम्बुद नहीं है। अम्बुद किसका है दोस्तों? अम्बुद किसका है? बादल का पर्यायवाची। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची नहीं है मुक्त पुरुष। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। केशव, दामोदर और चक्रपाणी ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और अगर बात करूं मैं दोस्तों मुक्त पुरुष की तो ये संत का पर्यायवाची है। इसका मतलब होता है संत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों यह पर्यायवाची शब्द हैं कुमुदनी के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। तो दोस्तों सर्प, सर्प किसका होता है दोस्तों? सर्प दोस्तों इसमें सर्प के दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सारंग भी दोस्तों सर्प का होता है और व्याल भी सर्प का ही होता है। वैसे ही 2 ऑप्शन दिए हैं और आयोग ने इसका जो सही उत्तर माना है वो उन्होंने सारंग को माना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये आयोग में पूछा गया है प्रश्न। राज्य मंडी भर्ती परिषद 2019 की शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया है और इसमें सही उत्तर माना गया है सारंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों इसका सही समानार्थी शब्द है कुरंग। ठीक, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों हवा का पर्यायवाची नहीं है वो है सलील। इसके अलावा समीर, वायु, पवन ये तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची है इसमें रत्नाकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसमें हमको बताना है, वो हो जाएगा हमारा सुधाकर। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये चंद्रमा का पर्यायवाची। ये भी आपको याद रखना है, सुधाकर। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों तृष्णा का विपरीतार्थक यानी कि उल्टा हो जाएगा वितृष्णा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? मतलब मछली का पर्यायवाची दोस्तों इसमें पूछा है और मछली का जो पर्यायवाची है वो है आपका झस। ऑप्शन डी। ठीक है, चपला दोस्तों जो बिजली का होता है बता चुके थे।
ठीक है, तोय निधि ये समुद्र का होता है, और जो अक्षी है दोस्तों ये आंख का होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, तो ये गलत हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ये सही है। ठीक, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों शस्य। ऑप्शन बी इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों अनाथ का पर्यायवाची बेसहारा भी होता है, यतीम भी होता है। ठीक है, ठीक है, इसके दो ऑप्शन दोस्तों मैं और लिख देता हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन था इसका दोस्तों अनाड़ी और सी, ठीक है, और डी ऑप्शन है इसका निराश्रित। निराश्रित, ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों विचित्र का पर्यायवाची होगा विलक्षण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो दोस्तों अनीक का पर्यायवाची है सेना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों कपड़े का पर्यायवाची शब्द है इसमें वसन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कपड़ों के और कपड़ों को हम वस्त्र भी कहते हैं, चीर भी बोलते हैं, पहरावा भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमको देखना पार्वती माहेश्वरी सही है। व्यवहारिक अव्यवहारिक ये तो विलोम शब्द हो गया। शेर का शेरनी ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। लड़का लड़की लड़के, ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो गया, एक वचन बहुवचन हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, आकाश का हमको पर्यायवाची शब्द बताना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से रसाल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रसाल दोस्तों जो है वो किसका पर्यायवाची होता है, आम का। ठीक है, बाकी के व्योम गगन नभ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची शब्द है इसमें से विहग। ठीक है, विहग खग, ठीक है, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों जो अमावस्या है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा तम, अंधेरा, तिमिर ये तीनों अंधकार के पर्यायवाची हैं। खगेश का पर्यायवाची है, तो दोस्तों खगेश का पर्यायवाची है वैन ते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब खगेश दोस्तों होता क्या है, तो खगेश बोलते हैं गरुड़ को। किसे बोलते हैं ये, गरुड़। तो यानी कि इसका एक पर्यायवाची गरुड़ भी हो जाएगा। ठीक है, इसको हरियान भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची है, तो दोस्तों दुर्गा का पर्यायवाची है धात्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं दोस्तों, चंडिका है, कालिका है, भगवती है, नारायणी है, महामाया, कल्याणी, चंडी, भवानी, गौरी ये सब दुर्गा के पर्यायवाची हैं। सोना का पर्यायवाची है, तो दोस्तों सोना का पर्यायवाची होगा आपका जात रूप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धूसर का पर्यायवाची होगा, दोस्तों धूसर का पर्यायवाची क्या है, बेसर। ठीक है, और ये किससे बोलते हैं दोस्तों, ये गधे को बोलते हैं, गधा। ठीक है, चलिए कुंदन का पर्यायवाची होगा, दोस्तों कुंदन का पर्यायवाची है हेम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, दुश्मन का अरी होता है दोस्तों। ठीक है, मतंग दोस्तों बोलते हैं हाथी को या गज को। स्वजन जो हमारे साथी होते हैं या दोस्त होते हैं उसको हम स्वजन बोलते हैं। पाहुना का पर्यायवाची होगा, पाहुना का दोस्तों होता है आगंतुक, मेहमान, गेस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंख का पर्यायवाची है, दोस्तों आंख का कई बार आ चुका है, आंख के आपको याद रखने लोचन, चक्षु, नेत्र, दृग, अक्षी,
नयन, ये सब किसके, आंख के पर्यायवाची हैं। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो इसमें हमको जोड़ी देखनी है। ठीक है, सुमन और पुष्प जोड़ी है, सही है ये तो। निशा निशाचर, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चारपाई खटिया, ये भी जोड़ी है। पाठशाला विद्यालय, ये भी जोड़ी है। निशा निशाचर दोस्तों जोड़ी नहीं है। ठीक है, निशा का मतलब होता है रात्रि और निशाचर का मतलब होता है दोस्तों राक्षस। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य का दोस्तों पर्यायवाची पूछा है इसने। सूर्य का पर्यायवाची किसे कहते हैं? सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्तों दिनकर, ये पीछे मैंने बताया था आपको। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भौरे का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो जो जलज है वो भौरे का पर्यायवाची नहीं होता। इसके अलावा मधुकर, मधुप, भ्रमर, ये तीनों भौरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जलज दोस्तों किसका होता है? कमल का, जो जल से उत्पन्न हुआ उसे हम बोलते हैं कमल। आज आकाश में छाए हैं, तो दोस्तों आकाश में बादल छाते हैं, है ना, और बादल का जो पर्यायवाची है वो जलद होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए, तो दोस्तों भौरे का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से भ्रमर, अभी पीछे बताया था आपको मैंने। चलिए अगला देखते हैं, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? उरग नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है? ये सर्प यानी कि सांप का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों नहीं है पूछा है इसमें, तो तरंग जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है, ये लहर का पर्यायवाची है। ठीक है, घोटक, हाय और घोड़ा, ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची हैं, अश्व के। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कमला नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जबकि वाणी, वीणा पाणी और शारदा, ये तीनों के तीनों सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, कमला की अगर बात करूं दोस्तों तो ये किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोक का पर्यायवाची है, थोक का। ठीक है दोस्तों, थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची है दोस्तों इसमें से पर्यायिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विभू का पर्यायवाची है, विभू का पर्यायवाची है दोस्तों सर्वव्यापक, यानी कि जो सब जगह स्थित हो और नित्य, डेली यानी कि रोज हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है गरुड़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो नाहर दोस्तों किसका है? शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, और शेर को हम क्या क्या बोलते हैं? केसरी बोलते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। केसरी भी शेर को बोलते हैं, सिंह बोलते हैं। ठीक है, पंचमुख बोलते हैं। चलिए ये सब शेर के हैं। अगला देखते हैं, इसमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों स्वर्ग का पर्यायवाची त्रिदिव नहीं है। त्रिदिव दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चले अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों अनिल, अनिल हवा का है, ये मैं बता चुका हूँ। कृषाणु, हुताशन और वहिनी, ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ठीक है, हाँ, आग के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये सेवक का, सेवादार का। ठीक है, निर्जर, त्रिदश और गिरवाण, ये देवता के पर्यायवाची हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो दोस्तों भिन्नार्थक शब्द है इसमें अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा से। पावक, अनल, कृषाणु, ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों यह पर्यायवाची हैं आपके पंकिल, मैले के। ठीक है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों गंगा का पर्यायवाची इसमें से कालिंदी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
कालिंदी दोस्तों मैंने पीछे भी बताया था किसका पर्यायवाची है, ये यमुना का पर्यायवाची है। ठीक। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुनिए। चिरंतन का दोस्तों पर्यायवाची बताना है आपको, तो चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाला। ठीक। अनल, अनल का दोस्तों कई बार बता चुका हूं, कई बार आ भी चुका है ये अनल होता है अग्नि का। ठीक है। अनिल होता है दोस्तों किसका, हवा का। अनिल किसका है, वायु या हवा का, ये भी आपको याद रखना है। आविर्भाव, आविर्भाव का दोस्तों पर्यायवाची बताना है, तो इसका मतलब है उद्भव। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आसक्ति, तो दोस्तों आसक्ति है किसका, अनुरक्ति का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनसिज, मनसिज मतलब दोस्तों कामदेव। ठीक है। मनसिज किसका होता है, कामदेव का पर्यायवाची है। अगला है ऋतुपति। ऋतुपति दोस्तों किसका है, तो दोस्तों ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बसंत भी होता है। ठीक है। और मधुमास भी होता है। ठीक है। तो इसके दोनों उत्तर मिलते हैं, ये थोड़ा सा गलत दे दिया है इन्होंने, ये और भी दोनों ऑप्शन दे दिए। घर का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों घर का पर्यायवाची शब्द होता है गेह। ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो दोस्तों सभा का पर्यायवाची शब्द है सम्मिलित, जो है वो इसमें नहीं आता है, बाकी परिषद, महावर्तन और बैठक, ये तीनों सभा के पर्यायवाची शब्द में आते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, पर्यायवाची शब्द हैं, और आने वाले आपकी यूपी पुलिस या यूपी स्टेट का या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसमें सभी एग्जामों की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है ये। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।